इस ज्वालामुखी से निकलता है नीला रंग का लावा। मरने के बाद क्या आपका फिंगरप्रिंट लॉक खुल सकता है? मरने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो पर। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आज के समय में फिंगरप्रिंट लॉक बहुत ही आम बात है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या उसका फिंगरप्रिंट काम करेगा या नहीं? आजकल मोबाइल समेत अन्य फिंगरप्रिंट सेंसर आधारित डिवाइस हैं जिन पर फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग किया जाता है। वे केवल फिंगरप्रिंट को ही नहीं बल्कि उंगलियों से प्रवाहित तंत्रिकीय को भी मापता है। ऐसे में जब किसी मृत व्यक्ति की उंगली को मोबाइल के या किसी अन्य फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखेंगे तो सेंसर को उंगली में किसी तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के कारण शरीर का तंत्र भी काम नहीं करता है। ऐसे में तंत्र भी विद्युत संवेग न मिलने के कारण फिंगरप्रिंट सेंसर मोबाइल को या अन्य किसी डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो कभी आप सोचते हो कि यार अगर किसी की जैसे उंगली काट लेते हैं तो अपना वो डिवाइस ऑन हो जाएगा या लॉक खुल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब फेक है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको टॉयलेट सीट हमेशा सफेद ही देखने को क्यों मिलती है? क्यों? इसको कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है बताओ? तो किसी और रंग के क्यों नहीं? ये बात क्या है? दरअसल दोस्तों जो टॉयलेट सीट बनता है ना, वह एक खास तरह के सेरेमिक से बनता है जो सफेद रंग का ही होता है, और अगर इसमें कोई और रंग मिलाया जाएगा तो वह काफी महंगा हो जाएगा, जिससे लोग कम खरीदेंगे। इसलिए टॉयलेट सीट अक्सर सफेद रंग का ही होता है। फैक्ट नंबर 9। आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा, जिसमें लोग हर दिन लाखों रुपए जीतते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने वाले को इतने सारे पैसे देता कौन है? दरअसल दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में विजेता को पैसे सोनी टीवी पर चलने वाली प्रचार और स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है उसमें से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों शायद ही आपको पता हो, लेकिन यह सच बात यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति लॉटरी में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पैसे जीतता है तो उसे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 30% और 30% का 4% गवर्नमेंट को देना होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसे सरकार को 31,20,000 रुपए देने होते हैं और आपको सिर्फ 68,80,000 रुपए मिलते हैं। फैक्ट नंबर 8। जब आपको किसी भी प्रकार की बीमारी या शरीर से संबंधित समस्या होती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले रुई का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ऐसा क्यों करता है? दरअसल दोस्तों उस रुई पर एक स्प्रिट केमिकल का उपयोग करता है, जिसे आप एक प्रकार से सैनिटाइजर भी समझ सकते हैं। और वह इस केमिकल का प्रयोग इसलिए करता है ताकि हमारी त्वचा पर रहने वाले कीटाणुओं को मारा जा सके, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाते समय कीटाणु शरीर के अंदर चले गए या खून में मिल गए तो आपको बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय रुई का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हम सभी के शरीर पर कहीं ना कहीं आपको तिल देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तिल हमारे शरीर पर कैसे आता है और कैसे बनता है? दरअसल दोस्तों हमारे शरीर में एक मेलेनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के रंग को निर्धारित करता है, जिससे शरीर में जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उसका रंग उतना ही डार्क होता है। अगर यही मेलेनिन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? तिल कहते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपको कभी ना कभी बुखार तो आया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आखिर बुखार आने पर ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म फील होता है? दरअसल दोस्तों बुखार के समय हमारे शरीर का तापमान बढ़ना खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने का एक तरीका होता है। दोस्तों हमारे शरीर में मौजूद हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम करती है। दरअसल दोस्तों जब भी हमारे शरीर पर कोई खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर से पायरोजन नाम का एक केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, जिससे हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि हमारे शरीर पर बाहरी दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फिर हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान बढ़ाना शुरू कर देता है और हमें बुखार महसूस होने लगता है। फैक्ट नंबर 4। जब भारत में किसी अपराधी को फांसी होती है तो जल्लाद कैदी को फांसी देने से पहले उसके कान में कुछ कहता है, इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। आखिर जल्लाद कैदी के कान में ऐसा क्या कहता है? दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि फांसी देने से पहले युक्ति की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। परिवार वालों से मिलना, अच्छा खाना या अन्य इच्छाएं इसमें शामिल होती है। जिस अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है उसके आखिरी वक्त में जल्लाद ही उसके साथ होता है। फांसी देने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में कुछ बोलता है, जिसके बाद वह चबूतरे से जुड़ा लीवर खींच देता है, और फांसी देने के कुछ देर पहले वह अपराधी के कान में कुछ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो वह उसे राम राम बोलने का कहता है। अगर भाई मुस्लिम है तो वह उसे आखिरी दफा सलाम करता है और फिर उस लीवर को खींच देता है।
फैक्ट नंबर 4, महाराष्ट्र के नाने घाट का उल्टा झरना कुदरत का अद्भुत नमूना है। हाँ दोस्तों, मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पर स्थित इस जगह पर झरने से गिरने वाला पानी नीचे नहीं आकर ऊपर की ओर चला जाता है। वैज्ञानिकों ने इस झरने के बारे में कहा है कि यहाँ हवा बेहद तेजी से चलते हैं। इसकी वजह से हवाओं का बल गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा हो जाता है और नीचे गिर रहे वाटरफॉल का पानी ऊपर की ओर उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 3, एक पौधा जिसकी खासियत उगाने के लिए आपको इसके बीज या कटिंग ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसकी पत्तियों से ही नए पौधे उग जाते हैं। इस जादुई पौधों को पत्तों से आराम से उगाया जा सकता है। आप नहीं भी चाहें तो अगर पत्ती आपके बगीचे तक पहुंच गई तो पौधे निकल ही जाएंगे। यूं तो इस पौधे का वैज्ञानिक नाम कैलेंचे पिनाटा प्लांट है, लेकिन अपने देश में पत्थर चट्टा या अजूबा का पौधा कहा जाता है। जैसे इस पौधे का नाम अजूबा है, वैसे ही अनोखे इसके गुण भी हैं। यह उगता भले ही आसानी से है, लेकिन कई मुश्किल मर्जों की अचूक दवा है ये। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर आपने ज्वालामुखी से लाल रंग का लावा निकलता हुआ देखा होगा, लेकिन इंडोनेशिया के जावा में वान्युवांगी रिजेंसी और वोडोवोसो रिजेंसी की सीमा पर एक ऐसा ज्वालामुखी मौजूद है जो नीले रंग का लावा उगलता है। गुरुंग मेरापी का मतलब आग का पहाड़ होता है। यहाँ से निकलने वाला लावा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक स्टडी का सेंटर रहा है। यहाँ मौजूद क्रेटर लेक करीब 1 किलोमीटर चौड़ी है, जिसमें नीले रंग का पानी मौजूद है। बताते हैं कि यह तेजाब की झील है और यहाँ का पानी एसिडिक है। यहाँ से सल्फर की माइनिंग की जाती है जो बेहद ही रिस्की काम है, इसलिए वहाँ लावा नीले कलर का निकलता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको ज्यादा हंसी आ रही है और आपकी हंसी रुकी नहीं रही है, आप हंसते ही जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? यार आप सोचिए, यार हंसी आ रही है, क्या करो, रुकी नहीं, तो आप अपने शरीर पर चोटियां नोच सकते हैं, जिससे आपकी हंसी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।